मिक्सचर हमने पढ़ लिया। अब हम कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड पढ़ने के बाद ये फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जैसे ये तुम्हारा आयरन वाला और ये कंपाउंड वाला पढ़ेंगे, तब हम मिक्सचर और कंपाउंड को मतलब डिस्टिंग्विश करेंगे। तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा था। अब देखो, जो भी तुम्हारा कंपाउंड होता है वो कम से कम मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अच्छा, जैसे मान लो कि मैं बोल दूंगा कि तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं, फिर इस तरीके से तो सर मिक्सचर भी होता है। मिक्सचर भी तो सर दो चीजों से मिलकर बना होता है ना। जैसे मान लो कि मैं एयर बोल देता हूँ, एयर में आपका ऑक्सीजन भी पाया जा रहा है, आपका हाइड्रोजन भी पाया जा रहा है, आपका कार्बन भी पाया जा रहा है। तो यहाँ भी तो भैया, यहाँ देखो, यहाँ भी तो एलिमेंट है, ये भी तो एलिमेंट है, ये भी तो एलिमेंट है। तो ये इस मिक्सचर को फिर हम लोग कंपाउंड क्यों नहीं बोल सकते? तो बेसिकली बात बच्चों ये है कि हाँ, नो डाउट, मिक्सचर भी तुम्हारा एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। लेकिन वो जो तुम्हारा मिक्सचर है उनमें ये जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, या फिर जो अलग अलग जो तुम्हारे कंपोनेंट है, उनकी वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे अगर हम किसी चीज में किसी चीज को डालेंगे। लेकिन कंपाउंड एक तुम्हारा एक इस टाइप का मतलब क्या कहते हैं मिक्सचर होता है, जिसमें तुम्हारे एक से ज्यादा एलिमेंट मिले होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा मिल रखा है, तुम्हारा क्या कहते हैं कि कार्बन मिल रखा है और ऑक्सीजन मिल रखा है, और कार्बन और ऑक्सीजन तुम्हारा कुछ इस प्रकार से तुम्हारा मिल रखा है कि वो तुम्हारा बना CO2 बना रहा है। और ये जो तुम्हारा ये कैसा हो रखा है, तुम्हारा केमिकली बाउंड हो रखा है। कैसा हो रखा है? केमिकली बाउंड। तो जो तुम्हारा कंपाउंड होता है, कंपाउंड बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट मिलकर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर कोई चीज बनाते हैं। और वो जो चीज बनाते हैं वो तुम्हारी केमिकली बाउंड होती है, जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर्टी होगी वो एकदम उसकी डिफरेंट होगी, जो कार्बन और ऑक्सीजन के टर्म में होगी। मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। जैसे आ गया ना। जैसे मैं तुम्हें ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि थोड़ा सा घर के खाने को लेकर बनाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि चाय पत्ती, जैसे मैं चाय बनाता हूँ, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए चाय क्या है? एक मिक्सचर है। हमने पानी डाला, दूध डाला, ये सब डाला, वो सब डाला, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि अभी वो मिक्सचर के फॉर्म में, अभी हमने उसमें आग नहीं लगाई, तो हम बड़े आसानी से, मुझे बताओ, क्या चाय पत्ती से अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? बताओ मुझे। अलग कर सकते हैं ना। हाँ अगर भैया। जैसे मान लो कि हाँ। पानी, चाय पत्ती और हमने दूध डाल दिया, तो हम बड़े आसानी से उसको अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? और फिर उसके बाद मान लो कि चाय पत्ती हमने हटा दी, और फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो कि फिर अगर मान लो कि फिर हमने अगर उसको हीट दिया, चाय पत्ती हट गई, तो फिर उसके बाद तुम्हारा बचे क्या? दूध और पानी। और अगर मान लो मैं हीट देने लगूं, तो सबसे पहले कौन उड़ेगा? पानी उड़ेगा या दूध उड़ेगा? पानी हो गया। पानी उड़ जाएगा। पानी। तो फिर बचेगा क्या क्या? दूध, दूध चाय दूध पत्ती बचेगा, और दूध है ना। बचेगा। मतलब दूध दूध बचेगा केवल। तो अगर दूध दूध बचेगा, तो इस तरीके का मिक्सचर क्या है कि मतलब मान लो कि अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर मैं अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं बड़े आसानी से अलग कर दे रहा हूँ। लेकिन मान लो इस बार मैं चाय चाय बना रहा था, इस बार मैंने पानी भी लिया, चाय पत्ती भी ली, दूध भी लिया, और मैंने उसको हीट कर दी। मैंने क्या कर दिया? उसको मैंने गर्म कर दिया। तो मुझे बताओ, गर्म करने के बाद जो तुम्हारी चाय बनेगी, तो क्या तुम मुझसे बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं, तुम मुझसे मतलब चाय पत्ती निकाल सकते हो फिर? बताओ मुझे। फिर क्या तुम उससे दूध निकाल सकते हो? फिर तुम क्या उससे पानी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। नहीं। तो कंपाउंड बेसिकली एक तुम्हारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो तुम्हारे एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है ना। एक से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है, लेकिन वो सब्सटेंस क्या होता है, वो एकदम डिफरेंट ही प्रॉपर्टी रखता है, वो जिस जिस एलिमेंट से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो इसी वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि वो केमिकली बाउंड हो चुका होता है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। अब भाई अच्छा, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ H2O, तो मुझे बताओ H2O क्या है? मिक्सचर है कि कंपाउंड है? कंपाउंड। कंपाउंड है। कंपाउंड है ना। तो मैं बोलूंगा अगर कंपाउंड है, तो फिर मुझे बताओ, फिर ये कितने एलिमेंट से मिलकर बन रखा है? हाइड्रोजन दो। ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। तो अच्छा देखो, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्लैमेबल होता है, आग जलती है ना। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मान लो कि अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा, ये तुमने बोल दिया कि भैया ये केमिकली बाउंड हो रखा है, इसकी वजह से अगर मान लो कि अगर हम इसमें आग लगाएंगे, तो आग नहीं निकले, नहीं लगेगी। तो मुझे बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया अगर मतलब अगर दो कम एलिमेंट है और उनको मिक्स कर दिया तो उनकी हाँ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो चली जाती है, तो वो क्या हाँ नए प्रॉपर्टीज बन जाते हैं। हाँ, उनकी नई प्रॉपर्टी आ जाती है। अभी मैं तुमको यही बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं तुमको यही समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन बेटा बहुत फ्लेमेबल गैस होती है। हाइड्रोजन के पास अगर मान लो कि अगर तुम कोई आग लेके जाओगे ना, तो फम से फटेगा।
समझ रहे हो ना? इसी वजह से हाइड्रोजन बॉम्ब और ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब अगर मान लो कि हाइड्रोजन और वाटर को मतलब ऑक्सीजन को मैं कुछ इस हिसाब से मतलब उसको बना दे रहा हूँ, उसका कुछ इस हिसाब से मतलब उसको मिक्स कर रहा हूँ कि वो तुम्हारा कंपाउंड का शेप ले ले रही है, मतलब कंपाउंड बना दे रही है, मतलब मैं उसको इस हिसाब से मतलब उसको केमिकली बाउंड कर रहा हूँ, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली बाउंड कर दे रहा हूँ, तो जिसकी वजह से ना तो हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी को शो कर पा रहा है, ना तो ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी को शो कर पा रहा है, और वो क्या बना दे रहा है, वाटर बना दे रहा है। तो समझ रहे हो? तो ये जो तुम्हारा एक अलग सा जो तुम्हारा वाटर बन रहा है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है तुम्हारे जो बल्कि जिस चीजों से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो अच्छा देखो, जब तुम लोग मतलब क्या कहते हैं चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर पढ़ोगे, तब तुमको मैं एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी बस तुम केवल इतना जानो कि जो भी तुम्हारा कंपाउंड होता है, जो भी कंपाउंड होता है, चाहे वो तुम्हारा CO2 हो, चाहे तुम्हारा वो H2SO4 हो, चाहे वो तुम्हारा H2O हो, जो उसका जो मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक मास होता है, वो एकदम फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है मतलब इन द सेंस, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के जब दो एलिमेंट आएंगे और ऑक्सीजन का जब एक एलिमेंट आएगा, तभी तुम्हारा पानी बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसा नहीं कि तुमने सोचा कि काम करता हूँ मैं, हाइड्रोजन के 3 मुंह रख लेता हूँ और ऑक्सीजन का एक लेकर रख लेता हूँ और मैं फिर उसको बनाता हूँ, फिर वो पानी जैसा बिहेव करे। तब वो पानी जैसा बिहेव नहीं करेगा, तब वो किसी और जैसा बिहेव करेगा। तो अगर जब तक आप एटॉमिक मास को एकदम फिक्स्ड रेशियो में जब तक किसी चीज को कंबाइन करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक वो जो कंपाउंड जिस तरीके की प्रॉपर्टी रखता था वैसी प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो, जो तुम्हारा मान लो कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन होता है ना, अभी तुम लोग अगर याद कराऊं, तो हाइड्रोजन का जो तुम्हारा मास को, एटॉमिक मास को यू से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? यू से। तो इसको याद रख लेना। जो तुम्हारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है एक। कितना होता है? एक होता है। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो तुम्हारा एटॉमिक मास होता है वो होता है 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो मुझे बताओ, मास मतलब जैसे मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारा H2O में कितने हाइड्रोजन है, मुझे बताओ। दो। दो हाइड्रोजन है ना? वेरी गुड। जैसे मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन में कितने हाइड्रोजन है तुम्हारे, ओ सॉरी, तुम्हारे इस H2O में कितने ऑक्सीजन है? एक। एक है ना? तो यही चीज मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो कि अगर इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन और है, तो मतलब एक मास इसके पास हो गया, एक मास इसके पास हो गया, तो टोटल मास कितना हो जाएगा इसके पास? दो। दो हो जाएगा। और ठीक वैसे ऑक्सीजन के पास कितना है? एक। एक है ना? तो ये चीज हो गया, एक हो गया तो 16 हो गया, मतलब वो 8 हो गया। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं रेशियो दिखाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये 1:8, या फिर मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, 1:8 मैं बोलूंगा। ये चीज है। तो मान लो कि अगर मैं मास के टर्म में अगर मैं किसी चीज को केमिकली कंबाइन करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे पास अगर जैसे मान लो कि मेरे को अगर वाटर बनाना है, तो मेरे पास 8 रेशियो ऑफ मास मेरे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, और एक रेशियो ऑफ मेरे पास हाइड्रोजन होना चाहिए। और जब मैं उनको कंबाइन करने की कोशिश करूंगा, तभी वो तुम्हारा वो होगा। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर चलो मान लो कि मेरे पास एक तुम्हारा मास है, तुम्हारा उसके पास हाइड्रोजन का है, और मेरे पास 9 मास है, मेरे पास क्या कहते हैं उसके ऑक्सीजन का है, तो तुम्हारा 1 और 8 मिलके तो वाटर बना देगा, और जो एक बचेगा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, वो तुम्हारा अलग से रह जाएगा। समझ में आ रहा है? वो एक तरीके से तुम्हारा अनरिएक्टिव रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका साथ देने कोई नहीं आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा सा और आगे धीरे धीरे लेके जाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? जैसे ये देखो, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है ऊपर, ऑक्सीजन का एक तुम्हारा एलिमेंट है, तुम्हारा ये तुम्हारे हाइड्रोजन के दो एलिमेंट है। जब ये दोनों आपस में आते हैं, तब ये तुम्हारा केमिकली बाउंड होते हैं, और जब ये केमिकली बाउंड होते हैं, तब तो जो चीज बनती है उसको हम लोग बोल देते हैं कंपाउंड बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं कंपाउंड बोल देते हैं। और वो जो कंपाउंड होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हाइड्रोजन और तुम्हारे ऑक्सीजन से एकदम डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो केमिकली बाउंड हो रखा होता है। जैसे मान लो कि वाटर है, H2O, ये कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से बन रखा है। किससे बन रखा है? हाइड्रोजन से बन रखा है, ऑक्सीजन से बन रखा है। तो जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे केमिकली कंबाइंड होके आ रखा है। मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? और अगर इसको केमिकली कंबाइंड होना है, तो फिर इसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मतलब कंबाइंड होना पड़ेगा, तभी ये केमिकली कंबाइंड होगा, अदरवाइज ये केमिकली कंबाइंड नहीं होगा।
ठीक है, तो अभी जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि H2O, मैंने वहां 8 बता दिया था, मैंने बोल दिया था कि H2O, तो जो ऑक्सीजन का जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। कितना होता है? 16। और जो तुम्हारा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो अगर जैसे मान लो मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? H2O। तो मुझे मालूम है कि हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो अगर मान लो कि एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का मास टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ठीक वैसे मैंने बोला कि अगर एक ऑक्सीजन का मास अगर मान लो कि तुम्हारा 16 है, कितना है तुम्हारा? 16 है, तो ये तुम्हारा 16 हो जाएगा टोटल। तो अगर मैं 2:16 लिखता हूँ, तो मैं क्या इसको 1:8 भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मुझे बताओ, लिख सकता हूँ इसे? रेशियो करना आता है कि नहीं आता है? ये 2:16 जो है, ये बेसिकली इसको डिवाइड किया गया। क्या किया गया? डिवाइड किया गया। अगर मान लो कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 1:8 होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ। रहेगा। होगा ना? तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा 1:8 है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि भाई तुम्हारा हाइड्रोजन का मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक पार्ट होना चाहिए, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसका मतलब एक मास होना चाहिए। जब मान लो कि अगर हाइड्रोजन का एक मास होगा, 1 यूनिट ऑफ मास होगा, और तुम्हारा ऑक्सीजन का 8 यूनिट मास होगा, तो जब ये दोनों केमिकली कंबाइंड होंगे तभी तुम्हारा वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? ये आया? अब देखो, इसमें तुम लोग डाउट मत करना, ये जो तुम्हारे सामने ये जो बगल में चल रहा है ना, ये तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम का एक स्ट्रक्चर है। सेंट्रल में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में होता है तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पीएन। याद रखोगे ये चीज? मुझे बताओ, हाँ भैया। है ना? ठीक है ना, पीएन होता है। तो ये हो गया। और जो तुम्हारा लास्ट की जो 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 मतलब लास्ट की जो शेल है, अभी तक तुमको सारी चीजें पढ़ाया करूंगा। जैसे मान लो कि ये जो शेल है, तो ये जो शेल होता है, शेल में क्या रिवॉल्व करता है, क्या घूमता है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये जो घूम रहा है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा, जैसे मान लो कि लास्ट शेल है, अभी के एलिमेंट ये सब बाद में बताऊंगा तुमको। जैसे मैं बोल देता हूँ कि लास्ट शेल है, मतलब ये लास्ट चक्का है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और मैं तुमसे बोलूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो तुम क्या बताओगे? एक। एक घूम रहा है। तो देखो, जो मैं लास्ट का जो चक्का बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको हम लोग बोल देते हैं वैलेंस। वैलेंस बोल देते हैं। तो अगर जैसे मान लो कि मैं वैलेंस के साथ शेल लगा देता हूँ, तो मतलब एक लास्ट, मतलब लास्ट वाली शेल क्या है? लास्ट वाली शेल। और अगर जैसे मान लो कि मैं वैलेंस के साथ इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक वैसे अगर जैसे मैं पूछता हूँ कि इस वाले हाइड्रोजन में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, तो तुम क्या आंसर दोगे? एक। एक होते। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे बताओ कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल कितने हैं, तो तुम कितने दोगे? दो। 6। इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? छह। 6 है ना? 6 घूम रहे हैं। तो ये हो गया। तो जो लड़के तुमने सुना होगा, लोग बड़े बोलते हैं वैलेंसी वैलेंसी, नाम सुना है किस तरीके से? यार हाइड्रोजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी, कभी इस तरह का नाम सुना तुम लोगों ने? हाँ। नहीं। है ना? तो जब तुम लोग मतलब क्या कहते हैं चैप्टर 3 चैप्टर 4 में होगे, तो सारे लोग यही बोलेंगे, अच्छा मुझे बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। तो जो वैलेंसी बोल रहा है वो बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो ठीक वैसे अगर जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ हाइड्रोजन में कितनी वैलेंसी होती है, तो क्या बोलोगे? एक वैलेंसी। कितनी? एक वैलेंसी। ठीक, अगर जैसे मैं तुमसे बोलूं कि अच्छा मुझे बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, तो तुम क्या बोलोगे? है। 6 वैलेंसी होती है ना? तो ये चीज हो गया। तो अभी मैं तुमको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम इसकी दिक्कत मत लो। बस ये कि तुम थोड़ा सा इन डायग्राम के साथ यूज टू हो जाओ ना। भैया जो तुम अंदर हाँ दो है वो क्या है? ये तुम्हारा न्यूक्लियस होता है ना? ये तुम्हारा नहीं क्या नहीं, होता है न्यूक्लियस और हाँ, वैलेंसी के बीच में जो है। ये जो तुम्हारा ये अच्छा, ये जो मतलब ये जो पार्ट है, ये जो हाँ नहीं नहीं, ये जो दूसरा वाला वैलेंस है बीच में, ये इसमें दो हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये भी वैलेंसी है, ये भी शेल है। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा ये घर है, और तुम्हारे घर के एक हिस्से में केवल इतने लोग रहते हैं, एक हिस्से में केवल इतने लोग रहते हैं, एक हिस्से में इतने लोग रहते हैं। मतलब कुछ लोग यहाँ टहलते हैं, कुछ लोग यहाँ टहलते हैं, और कुछ लोग यहाँ टहलते हैं। तो हम इनको शेल बोल देते हैं। शेल मतलब समझते हो ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर परत।
तो वैसे ही वही है कि मैं बोल देता हूँ न्यूक्लियस के ऊपर एक परत है और उसके ऊपर एक और परत है, इसके ऊपर एक और परत है, और उन परत में नंबर ऑफ डेफिनेट ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो जैसे मान लो कि मैं इस शेल को बोल देता हूँ के, इसको बोल देता हूँ एल, इसको बोल देता हूँ एम, और आगे वाली शेल को बोल देता हूँ एन। तो समझ में आ गया? तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इस शेल को बोलूँ तो इस शेल का क्या नाम होगा मुझे बताऊं? केवल और केवल वैलेंस। बैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको बोल देंगे के शेल की केवल सिंगल शेल है। और अगर जैसे मान लो कि अगर ये जो उसमें पहली वाली शेल है ये के होगी, तो दूसरी वाली शेल क्या होगी? मुझे के पता एल, नहीं। एल वाली शेल हो जाएगी, है ना? तो लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि के और एल में तुम्हारी बैलेंस शेल कौन है, तो तुम क्या बोलोगे? भैया लास्ट वाली शेल है। तो लास्ट वाली शेल कौन सी होती है? जो सबसे लास्ट में होती है। तो के और बैलेंस। एल में कौन सी है तुम्हारी? एल है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ? हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी मैं तुमको बहुत चीजें मेरे को बताना है कि ये तुम्हारा एन ए पॉजिटिव क्या होता है, सी एल निगेटिव क्या होता है, निगेटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या चीजें होती हैं। अब अभी जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन होते हैं। कम ज्यादा होने पे तुम्हारे पॉजिटिव निगेटिव आता है। तो ये चीज क्या होती है तुम्हारे न्यूट्रॉन में? अभी बस कि तुम इतना याद रख लो कि तुम्हारे न्यूक्लियस में तुम्हारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और तुम्हारा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो घूम रहे होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और तीनों के नंबर बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों के नंबर बराबर होते हैं। अगर तुम लोग को इतना भी याद रहेगा तो मेरे लिए बहुत है इतना। ठीक है? और बाद में अभी हम लोग क्या कहते हैं, जब चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है? तो इसी वजह से मैंने थोड़ा डायग्राम डाल रखा है कि ताकि तुम लोग जब चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर पढ़ो तो तुम्हारे लिए सारी चीजें आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर तुम्हारे क्लास टेंथ में भी बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कंपाउंड के बारे में जो मैंने समझाने की कोशिश की? आया? हाँ हाँ भैया। भैया। अब मुझे कोई और भी कंपाउंड के एग्जांपल दो, मुझे बताओ। अच्छा चलो मैं जैसे बोल देता हूँ, मैंने बोल दिया NaCl। तो मुझे बताओ NaCl क्या है, कंपाउंड है कि मिक्सचर है? कंपाउंड। कंपाउंड है ना? तुम मैं बोलूंगा यार कंपाउंड क्यों है, तो तुम बोलोगे भैया अगर आप इसमें पता है अगर आप इसमें पानी डालोगे ना तो आपका सोडियम रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि सोडियम को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होता है? रिएक्ट करता है, बम ब्लास्ट होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ। हाँ सुना होगा भैया। ना? हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो अगर मान लो कि अगर ये मिक्सचर होता तो ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर पा रहा होता है जिस चीज से बना हुआ है। तो अगर मैं इसमें पानी डालता तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहता है, रिएक्ट कर जाता है, इसमें बम ब्लास्ट होने लगता, मतलब आग लग जाती। लेकिन तो मैं जब इसमें पानी डाल रहा हूं तो इसमें तो रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, ये तो ब्राइन सोल्यूशन बना दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा मिक्सचर है ये एक तरीके का मिक्सचर है। ये कैसा है तुम्हारा? ये कंपाउंड हो रखा है। ये क्या हो रखा है? कंपाउंड बन के रखा है, जो कि तुम्हारा एक तरीके से क्या हो रखा है? केमिकली बाउंड हो रखा है। क्या हो रखा है? केमिकली बाउंड हो रखा है, जिसकी वजह से ये जिस जिस चीजों से बना है वो उस चीज की प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर रहा है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि यार ये जो कंपाउंड है जो केमिकली बाउंड हो रखा है ये कितने एलिमेंट से बन रखा है, तो तुम क्या बताओगे? कितने एलिमेंट से बन रखा है बता सकते हो मुझे? दो। दो, वेरी गुड। एक कौन सा है? Na और Cl। Na और Cl। मुझे लगा कोई बोलता है कि भैया ये लिथियम है, ये कार्बन है, ये ऑर्गन है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं। ठीक है? तो ये तुम्हारा सोडियम है, और C फॉर क्लोरीन ये हो गया। ठीक है? तो अभी मैं इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। अब अच्छा जैसे मान लो कि मैं एक तुम लोग को मैंने अमोनियम क्लोराइड पढ़ाया था चैप्टर वन में, याद है कुछ अमोनियम क्लोराइड के बारे में? क्यों महाराजो? शायद। अमोनियम क्लोराइड गधो कह रहा है शायद। अमोनियम क्लोराइड मैंने पढ़ाया नहीं था सब्लिमेशन प्रोसेस में? हाँ पढ़ाया तो है पढ़ाया। अमोनियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ? NH4Cl। अब मुझे बताओ ये जो NH4Cl है ये तुम्हारा क्या है? अगर जैसे मैं बोल देता हूँ ये कंपाउंड है ना? जैसे हम पहले तो क्वेश्चन यही होगा कि मुझे बताओ कंपाउंड है कि मिक्सचर है, तो तुम बोलोगे कि भैया अगर मान लीजिए कि अगर मैं इसमें कुछ मिलाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कोई चीज मिलाता हूँ, अगर उसकी इंडिविजुअल उस प्रॉपर्टी को रखते होंगे अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो वो मिक्सचर है। लेकिन अगर मैं कुछ चीज मिलाता हूँ जिसकी वजह से अमोनिया की जो प्रॉपर्टी है वो खो चुकी है, क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी वो खो चुकी है, तो फिर तो ये कंपाउंड है। तो अगर मैं तुमको ऐसे ही समझा देता हूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ कि हाँ चलो ठीक है मैंने तुमको बता दिया कि हाँ अमोनियम क्लोराइड तुम्हारा एक कंपाउंड है, और मैं पूछूं कि कितने एलिमेंट से बन रखा है, तो तुम क्या जवाब दोगे? कितने एलिमेंट से बन रखा है बताओ मुझे? दो। तुम बताओ प्रमिता, तुम बताओ बेटा।
मुझे पता नहीं। तुम बताओ कुलदीप। या अमोनियम क्लोराइड। हाँ, अमोनियम क्लोराइड जो है तुम्हारा एक कंपाउंड है, मैंने बोल दिया कि ये बेटा तुम्हारा एक कंपाउंड है, और मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि अगर ये कंपाउंड है तो एलिमेंट से मिलकर बना होगा, तो मैंने बोला मुझे बताओ कितने एलिमेंट से मिलकर बना है। अच्छा चलो, तुम लोग को दो कौन से दिख रहे हैं, मेरे को दो बताओ। मुझे एक Cl दिख रहा है। और एक एन एक तुम्हारा एच। एन एक्स नहीं बे, वो एन एच है। भैया अमोनिया एन एच। अमोनिया, एन एन दिख रहा है, केवल एन। अमोनिया तुम्हारा NH4 होता है, वो बेसिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनता है। तो अगर मैं इसका देखूंगा तो इस कंपाउंड में टोटल तुम्हारे तीन एलिमेंट है। एक है तुम्हारा हाइड्रोजन, और एक है तुम्हारा नाइट्रोजन, एक है तुम्हारा क्लोरीन। जब तुम्हारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक साथ मिलते हैं, तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अमोनिया बनता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अमोनिया जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। तो अगर जैसे अगर यूरिया ही दो लोगों से मिलकर बन रखा है, तो इसका मतलब है ये भी एक तरीके का कंपाउंड है। कंपाउंड है कि नहीं बना है? बताओ मुझे। अगर मैं NH4 लिख देता हूँ, NH4 मतलब तुम्हारा अमोनिया, और अगर मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा कंपाउंड है, तो मैं तुमसे ये बोलूंगा ना, अगर ये कंपाउंड है तो ये तुम्हारे एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो मैं अगर तुमसे पूछूंगा कितने एलिमेंट से बनकर बना है, तो तुम क्या जवाब दोगे? तीन। दो गधे। अमोनिया कितने उससे बन रखा है? तो अमोनिया पूछा था, मुझे लगा उस पूरे का हाँ, पूछा। मुझे बताओ अमोनिया कितने अगर मैंने बोल दिया कि अमोनिया कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है NH4, और मैं बोल देता हूँ कि कंपाउंड है तो तुम्हारे एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो मुझे बताओ फिर ये मतलब क्या कहते हैं, कितने कौन कितने एलिमेंट से तुमको लग रहा है कि मिलकर बना है? बताओ मुझे। दो। दो है ना, कौन सा है एक तुम्हारा? एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और एक हाइड्रोजन, है ना? तो ये चीज हो गया। तो ये हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक अलग हो गया और क्लोरीन एक अलग हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? ये दो। टोटल तीन। तीन। तीन, एक क्लोरीन, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। समझ में आ गया कि नहीं आ तो गया? ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो मिक्स हो चुका है, तो हम नहीं, तो अमोनिया ये तो भी तो नहीं तुम्हारे बोलेंगे उसको। ये नहीं। समझो मेरी बात को, मैंने बोला कि अमोनियम क्लोराइड तुम्हारा जो बना है, टोटल कितने एलिमेंट से मिलकर बना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये कंपाउंड है, हाँ अमोनियम हाँ। क्लोराइड का एक कंपाउंड है, और मैंने बोला ये कंपाउंड कितने एलिमेंट से मिलकर बना है। तब तुम ये थोड़ी ना बोलोगी कि भैया मतलब कि क्या कहते हैं, ये आपका एक अमोनिया से बना है और एक क्लोरीन से बना है। तो मैं चलो मैं ये भी मान लूंगा कि हाँ चलो ठीक है, अमोनिया क्लोरीन से बना है, लेकिन अमोनिया भी तो खुद में एक अपना एक अलग कंपाउंड है कि नहीं है? मुझे बताओ। हाँ। क्लोरीन तो एक एलिमेंट है, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा अमोनिया एक कंपाउंड है। तो अगर अमोनिया कंपाउंड है तो ये भी किसी चीज से बन रखा है, तो वो तुम्हारे दो एलिमेंट से बन रखा है जिनका नाम है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है टोटल अमोनिया क्लोराइड कंपाउंड में कितने एलिमेंट हुए? तीन। तीन हुए ना, क्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हुए। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मैं बोल देता हूँ CO2, तो मुझे तुम बताओ CO2 क्या है, कंपाउंड है कि मिक्सचर है? कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड है, और कंपाउंड। अगर कंपाउंड है तो तुम्हारे कितने इसमें एलिमेंट है? दो। दो है। दो। अब मुझे दो। बताओ, ये तुम्हारा H2O कंपाउंड है कि मिक्सचर है? कंपाउंड। कंपाउंड। अगर कंपाउंड है तो तुम्हारे कितने एलिमेंट से मिलकर बना है? दो। दो। दो बना है, ठीक है। अब तुम्हारा एक वर्ड आता है CaCO3, जिसको हम लोग चौक पाउडर बोलते हैं, है ना? जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते थे, क्या बोलते थे इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके के जो वर्ड है ना, तुम्हारे क्लास 10 में तुम लोग को मैं ऐसे ही रटा दूंगा, लेकिन अभी से पढ़ के जाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा। CaCO3 क्या है? CaCO3। तो मुझे बताओ, ये कंपाउंड है कि मिक्सचर है? कंपाउंड। कंपाउंड है। अगर ये कंपाउंड है तो कितने एलिमेंट से मिलकर बना है? सोचो। बस केवल दो। एलिमेंट को देखो, इसमें कितने एलिमेंट है। जितने एलिमेंट है तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मुझे बताओ। CaCO3। अब मुझे बताओ, इसमें तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ कितने कितने एलिमेंट है? दो। दो, कौन कौन से? एक सी है। Ca तुम्हारा क्या होता है? कैल्शियम। Ca कौन सा एलिमेंट होता है जिसको हम लोग कैल्शियम बोलते हैं? और एक तुम्हारा C फॉर क्या हो जाएगा? C फॉर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। और कार्बन। O फॉर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन। कि जो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट, जो तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा एक कंपाउंड है, वो टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट से मिलकर बना है? कितने एलिमेंट से मिलकर बना है? बताओ मुझे।
हेलो, समझ में आ रहा है ना? फिर 3। तीन ना, कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन में बना है। ठीक, अभी देखो जो इस तरह अगर तुमको धीरे धीरे जब तुम्हारा केमिस्ट्री कंप्लीट होगी तो ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। अभी तुम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में हैं। अभी अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा CaO। तो मुझे अगर जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा मिक्सचर है कि कंपाउंड है, तो मुझे बताओ क्या बताओगे? कंपाउंड है कि मिक्सचर है? कैल्शियम ऑक्साइड बताओ मुझे। अच्छा चलो, मैंने बोल दिया कि तुम्हारा कंपाउंड है, तो ऑब्वियस सा बात है अगर कंपाउंड है तो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो मुझे बताओ इस कंपाउंड में टोटल ऑफ एलिमेंट कितने दिख रहे हैं तुमको? 2। दो दिख रहे हैं। एक कौन सा दिख रहा है? कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम, और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। वेरी गुड। ठीक, वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोल देता हूँ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा कंपाउंड है, तो अगर कंपाउंड है तो एक से ज्यादा एलिमेंट से बन रखा होगा, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट से बन रखा है फिर? कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से बन रखा है। वेरी गुड। अब अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया तुम्हारा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अगर मुझे बताओ, अगर ये तुम्हारा ग्लूकोज है और मैंने बोल दिया कि ये एक तरीके का कंपाउंड है, और अगर कंपाउंड है तो एक से ज्यादा एलिमेंट से बन रखा होगा, तो मुझे बताओ कितने एलिमेंट से मिलकर बन रखा है ये? 3। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ये हो गया है ना। तो तुम लोग को अगर एलिमेंट भी याद हो जाएंगे ना, अगर 118 में अगर मान लो कि अगर तुमको 50 तक भी याद हो गया, और अगर तुम 50 को अगर मान लो कि किसी भी फॉर्मूले में अगर तुम समझ गए कि यार ये ऐसा ऐसा है, तो तुम बड़े आसानी से बता सकते हो। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। तो मुझे बताओ इसमें तुम अगर मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा कंपाउंड है, तो मुझे तुम देख के बता सकते हो इसमें कितने एलिमेंट है? बताओ मुझे। तुमको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? एक तुम्हारा हो गया Mg, फिर और एक कौन सा हो 3। गया? और एक कौन सा हो गया? ओ। O, और एक कौन सा हो गया? एच। हाइड्रोजन हो गया ना। तो Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। O का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। तो जब ये, हाइड्रोजन। हाँ ये चीज है, तो मतलब इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट हो गए तुम्हारे? 3 हो गए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो 118 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से 98 तो नेचुरल होते हैं, 20 तुम्हारे मैन मेड होते हैं। अगर मैं इनको भी हटा देता हूँ, बस केवल बोल देता हूँ 118 तुम्हारे एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, जो भी तुम्हारे हैं, रेडॉन, रेनॉन, जेप्टॉन, जो भी हैं, ये सब तुम्हारे एलिमेंट है। और जब ये एलिमेंट और एलिमेंट मिलते हैं और वो कुछ ऐसा मिलते हैं कि वो केमिकली बाउंड हो जाते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? तुम्हारा कंपाउंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वो कंपाउंड बना देते हैं। तो वो कंपाउंड तुम्हारा हो सकता है कि मिनिमम दो एलिमेंट से तो बना ही होगा, नहीं तो दो से ज्यादा भी एलिमेंट से बन सकता है। जैसे तुम्हारा ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज देखो कितने बन रखा है? 3 से बन रखा है ना। कुछ कुछ तो चार चार से भी बन रखे होते हैं। ये चीजें हो गई। तो जैसे मान लो कि एक से ज्यादा तो एलिमेंट होने ही चाहिए, तब जाके वो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा। और अगर मान लो कि एक से ज्यादा अगर कोई चीज मिलकर अगर कंपाउंड बना रहा है, तो वो केमिकली बाउंड हो रखा होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो अच्छा, जैसे मान लो कि मैं जैसे कुछ एलिमेंट लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन लिख देता हूँ, सल्फर लिख देता हूँ, ऑक्सीजन लिख देता हूँ, है ना। इस तरीके की चीज लिख देता हूँ, कार्बन लिख देता हूँ, है ना। और फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो कि मैंने ये लिख दिया, अगर जैसे मान लो ये एलिमेंट है, मैंने क्या किया, मैंने इनको कंबाइन कराने की कोशिश की इनके फिक्स्ड मास प्रोपोर्शन से, तो ये इन्होंने बना दिया CO2 बना दिया। ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि मैंने मतलब क्या किया, ये तुम्हारा ऑक्सीजन और तुम्हारा ये हाइड्रोजन को मिलाने की कोशिश की, तो ये मान लो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा H2O मिला दिया, ये हो गया। अगर मान लो कि मैंने मतलब क्या कहते हैं ये हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलाने की कोशिश की, तो तुम्हारा इसने बना दिया H2SO4 बना दिया। तो ये कंपाउंड अपना एक अलग हो गया, ये कंपाउंड एक अपना अलग प्रॉपर्टी को रखेगा, ये कंपाउंड अपनी अलग प्रॉपर्टी को रखेगा। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। लेकिन अगर मान लो कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, है ना, जो भी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, तो हमको पता चलता है यार ये जितने भी कंपाउंड है ना, हम इनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कर सकते हैं हम एसिड, और एक को कर सकते हैं हम बेस, और एक को हम लोग मतलब कर सकते हैं सॉल्ट। क्या कर सकते हैं? सॉल्ट। तो मतलब जितने भी तुम्हारे कंपाउंड होते हैं जो कि दो दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं,
कुछ तुम्हारे कंपाउंड होंगे जो एसिड जैसा बिहेव करेंगे, कुछ कंपाउंड होंगे जो तुम्हारा बेस जैसा बिहेव करेंगे, और कुछ कंपाउंड होंगे जो तुम्हारा सॉल्ट जैसा बिहेव करेंगे। जैसे एसिड में तुम्हारा HCl, H2SO4, तुम्हारा HNO3। ठीक है, HNO3 का मतलब होता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस में तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं NaOH हो जाएगा, तुम्हारा KOH हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हो गए। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तुम्हारा बेस का मतलब इसमें KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट में तुम्हारा हो गया NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब हो गया। तो ये जो मान लो कि जैसे ये भी कंपाउंड है, हमें नहीं मालूम था कि एसिड बेस सॉल्ट क्या है। तुम्हारा H2SO4 हो गया, तुम्हारा HNO3 हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया। मान लो कि ये सब टेबल में एक जैसे रखे थे, एक जगह बिखरे हुए थे। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं, फिर हमने मान लो कि हमारे पास कोई चीज थी, हम उस पे सारे चीज डालने लगे। जैसे मान लो कि सारे तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में है ना, सॉल्ट को छोड़कर ये तुम्हारे सारे लिक्विड फॉर्म में। अगर मान लो कि अगर मैं सबको अगर मान लो कि अगर मैं किसी चीज में डालता हूँ और उसमें एक अलग ही प्रॉपर्टी दिख रही कि यार ये HCl और H2SO4 और ये HNO3 ये अपनी एक अलग ही प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, तो हम इनको अपने अलग ग्रुप में डाल देंगे। अगर मान लो कि NaOH और KOH एक अपनी अलग ही प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं सारे थे, तो हम इनको अपनी अलग इनको अलग ग्रुप में डाल देंगे। और NaCl और KCl की अपनी अलग प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, तो हम इनको अपने अलग ग्रुप में डाल देंगे। तो हमको जो टोटल ग्रुप दिखे, जिनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ कंपाउंड या तो एसिड होगा, या तो बेसिक होगा, या तो वो सॉल्ट के फॉर्म में होगा। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना, ये चीज है। अच्छा तुमको पता है एसिड बेस मिलकर ही तुम्हारा सॉल्ट बनता है, समझ रहे हो ना? जब एसिड और बेस जब एक साथ मिलते हैं, मतलब जब एसिड का कंपाउंड और बेस का कंपाउंड जब मिलता है, तब तुम्हारा सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट भी मतलब क्या कहते हैं, कितना एसिडिक होगा कितना बेसिक होगा, वो इस चीज पर डिपेंड होता है कि तुम्हारा एसिड कौन सा यूज किया गया है और बेस कौन सा यूज किया गया है। कोई दिक्कत मत लेना, नाइन्थ जैसे तुम्हारा कंप्लीट होगा केमिस्ट्री का, टेंथ में जो तुम्हारा दूसरा चैप्टर है ना एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो यही चीज है। और जितना तुम लोग फोकस्ड अभी हो जाओगे, उतना तुम्हारे लिए टेंथ की केमिस्ट्री एकदम हलवा, ऐसे एकदम मजेदार, मतलब कुछ कहने को नहीं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंपाउंड कंपाउंड अब से अगर मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कंपाउंड, कंपाउंड में कितने एलिमेंट है, तो ये बताना जान जाओगे ना? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? क्यों? किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? नहीं भैया। नहीं। नहीं है ना? तो चलो ठीक है, और यही चीज मैंने तुमको बताने की कोशिश की है। देखो Na और Cl ये एक अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन जब ये एक साथ मिल जाते हैं, तब ये क्या बना देते हैं, ये तुम्हारे कंपाउंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कंपाउंड। ठीक वैसे ये ऑक्सीजन और ये मान लो कि मैंने क्या बोल दिया, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन ये अलग अलग है, लेकिन जब ये एक साथ मिलते हैं तब ये अपना एक अलग प्रॉपर्टी बना देते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीजन, मतलब क्या बोल देते हैं, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं, है ना? ये चीज हो गया। तो अगर जैसे मान लो कि मैं इसको और दिखाता हूँ, ठीक है, तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि ये जो तुम्हारा बेसिकली जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl हो गया, तो एक तरीके का तुम्हारा कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से मिल रखा है। किससे? एक तुम्हारा सोडियम से और एक तुम्हारा 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 क्लोरीन से मिल रखा है। ठीक वैसे अमोनियम क्लोराइड है, ये एक तुम्हारा कंपाउंड है जो कि तीन तुम्हारे एलिमेंट से मिल रखा है, एक तुम्हारा नाइट्रोजन, एक तुम्हारा हाइड्रोजन और एक तुम्हारा क्लोरीन। ठीक इस तरीके से काफी सारे तुम्हारे कंपाउंड होते हैं एक दूसरे एलिमेंट से मिलकर। जैसे तुम्हारा अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आइस हो गया, तुम्हारा स्टीम हो गया, तुम्हारा चौक में कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है, ये तुम्हारा CaCO3 हो गया। ठीक है, तुम्हारा तो क्विकलाइम हो गया, COCO स्लेक्ट लाइम COH का होल ट्वाइस, तुम्हारा मीथेन CH4, तुम्हारा ग्लूकोज C6H12O6, तुम्हारा केन शुगर जिसको बोलते हैं ना C12H12O6, ये हो गया। तुम्हारा स्टार्च हो गया C6H10O5, ये सारी चीजें हो गई। तो हम लोग कंपाउंड को भी अगर हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, उनके ग्रुप में भी डिवाइड सकते हैं, क्योंकि कुछ मतलब वो एसिडिक जैसा बिहेव कर रहेंगे, कुछ सॉल्ट जैसा, और कुछ तुम्हारा बेस जैसा बिहेव कर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने उनको कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, तुम्हारा एक तुम्हारा कंपाउंड हो रखा है जो कि तीन एलिमेंट से बन रखा है। किस चीज से? H2SO4, मतलब एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। लेकिन वो कुछ इस हिसाब की प्रॉपर्टी रखे हुए कि हम उसको एसिड जैसा बोल सकते हैं, तो वो किसके ग्रुप में आ जाएगा? वो एसिडिक के ग्रुप में आ जाएगा, है ना? तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आगे ना, ये चीज है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, जरा मैं इसको देखता हूँ। ये हो गया, क्या हो गया? ठीक है, ये ओके, बस को जरा हटाता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा आसान हो जाए। हम्म, है, ठीक है, ये चीज मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूँ।
तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो अभी तक मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना, अभी तुम्हारा मिक्सचर के फॉर्म में ऑक्सीजन और कार्बन है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको केमिकली कंबाइन कर देता हूँ, अगर मान लो मैंने इसको केमिकली कंबाइन कर दिया, तब ऑक्सीजन और कार्बन की प्रॉपर्टी एकदम से चली जाएगी। क्या हो जाएगी? एकदम से चली जाएगी। तब ये तुम्हारा बन जाएगा कंपाउंड। लेकिन बना तो ये एलिमेंट से है, और अगर मैं बोल दूं कितने एलिमेंट से बना है, तो तुम बोलोगे भैया ये कार्बन से बना है और ये आपका एक ऑक्सीजन से बना है। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बेटा। आ, आ गया ना? बहुत छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा। क्लास 9 में तुमको ये मतलब क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर क्लास 10 में तुमको मतलब ये डॉट वाला क्या सीन है, ये डॉट वाली सारी चीजें सिखाऊंगा। तो सब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्ट्रीमलाइन हो जाएगा ये चीजें। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ पहले वाले का। प्रोमिता आप बताने की कोशिश करो। What is the defining characteristic of a compound according to the provided information? It is a substance made up of only one element. It is a mixture of two or more elements. It is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion of mass. It's your option C. हाँ, ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ बेटा। अभिषेक नहीं है? नहीं है भैया। कुलदीप आप बताओ बेटा। जी। क्या वाटर। होगा इसका आंसर? H2O। H2O है ना, वाटर, ये तुम्हारा कंपाउंड है। बाकी सब तुम्हारे एलिमेंट है। लेकिन एयर, मुझे बताओ एयर कंपाउंड है कि मिक्सचर है? मिक्सचर। मिक्सचर है ना, ये चीज है। चलो आ जाओ, वेरी जी गुड। अब इसका आंसर बताओ तो बेटा, प्रोमिता। क्या भैया? थर्ड वाले का। What elements are combined to form water? So, option C, hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना। तो जैसे इस तरह से भी करा सकता है, या फिर ये भी बोल सकता है कि जो तुम्हारा वाटर एज अ कंपाउंड है, तुम्हारे कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, तो तुम क्या बताओगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। ये ऑप्शन C 1:8 है रेशियो। ना। तो मतलब अभी अगर तुम केवल इतना जानो कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो तुम्हारा होता है 1, और जो तुम्हारा ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है तुम्हारा 16, है ना। तो जो तुम्हारा H2O होता है, तो इसका मतलब है कि दो तुम्हारे मॉलिक्यूल की मतलब दो एलिमेंट की वजह से तुम्हारा जो इसका टोटल मास हो जाएगा 2, और जो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा वो 1 है, तो वो 16 ही हो जाएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता रेशियो, तो मतलब 1:8। तो ये है। तो अगर मान लो कि अगर तुम्हारा अगर मास अगर ऑक्सीजन का 8 है, तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन का 1 जब आएगा, तब वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वाटर का फॉर्म ले लेगा। अगर जैसे मान लो कि 2:8 हो गया, तो फिर मतलब क्या होगा? पानी बन जाएगा और एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर जैसे मान लो कि मैंने वन बोल दिया 1:9 हो गया, तो इसका मतलब है कि पानी बन जाएगा और बस केवल एक एलिमेंट तुम्हारा ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि ये दोनों अनरिएक्टिव होंगे जब तक हम लोग कुछ में हरकतें नहीं करेंगे। ये चीज है। तभी तुमने देखा होगा कि मान लो कि जैसे हम लोग कभी क्या कहते हैं कि पानी अगर कभी भी हम लोग आग में डालते हैं, तो पानी और मतलब पानी की वजह से और आग बढ़ जाती है। तो इसी वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मिल रखा हो, उसमें कुछ पानी इस तरीके से मिल रखा हो कि ऑक्सीजन की भी कुछ फ्री तुम्हारे उसमें मतलब हो रखे हो, एलिमेंट हो रखे हो। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आग लगती ही है। इसी वजह से बोला जाता है कि काफी बार आग में पानी भी किसी किसी सिचुएशन में नहीं डाला जाता है। ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। बताओ प्रोमिता। If the atomic mass of hydrogen is 1 unit and oxygen is 16 units, what is the ratio of hydrogen and oxygen by mass in H2O? So option A, 1 ratio is to 16. इस बार उल्टा हो गया ना। So वही तो होगा। हमने इसको डिवाइड नहीं किया, 1:16 कहाँ से हो जाएगा बेटा? वन, तुम्हारा ऑक्सीजन का सॉरी ऑक्सीजन का सॉरी नहीं, ऑक्सीजन का तुम्हारा 16 ही होता है। 1:16 ही होना चाहिए, सही बोला इसने। ठीक है, ये चीज है। चलो आ जाओ, लेकिन इसमें 16:2 लिख रखा है, ये गलत है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Common salt NaCl is compound made up of which two elements?
बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये ऑप्शन सी। रोमित आप बताओ बेटा। इसको इसमें नाइट्रोजन भी दिख रहा है। ये सोडियम के साथ पता नहीं क्या होता है, क्या तू। बताओ मुझे। कॉमन Just सॉल्ट जो कंपाउंड है वो तुम्हारे sodium and किस। chlorine. सोडियम और क्लोरीन। ये एन फॉर नाइट्रोजन नहीं है। ये Na प्रॉपर एक एलिमेंट है, समझ में आ गया। है ना। तो देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है, कोई सोचेगा यार Na में ये तुम्हारा Na है ना। ये चीज कभी मत देखो। जो भी तुम्हारे एलिमेंट होते हैं ना बेटा, एलिमेंट पे जो तुम्हारा फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। और है ना, याद रख लेना। तो अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे कोई भी एलिमेंट होगा तो फर्स्ट कैपिटल तुम्हारा लेटर होगा, इतना जान लेना। जैसे मान लो कि मैं H2O बोलता हूँ, है ना। तो देखो H2O को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, H2O छोटा ओ लिख देता, लेकिन ओ छोटा क्यों नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट है और एलिमेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ठीक वैसे जो पहला फर्स्ट लेटर होगा अगर होगा तो, है ना, जैसे ये हो गया। तो ठीक वैसे मान लो कि मैंने सोडियम लिखा, तो सोडियम का जो फॉर्मूला होता है वो Na होता है। तो जिसमें एन का हमने पहला क्या लिखा, कैपिटल लिखा, और ए उसी का पार्ट है जो हमने स्मॉल लिख दिया, है ना। और अगर जैसे मान लो कि मैं ऑर्गन लिखता हूँ, तो ऑर्गन का फॉर्मूला क्या होता है, AR होता है। तो ए हमने इसमें कैपिटल लिखते हैं, आर इसमें स्मॉल लिखते हैं। जैसे मान लो कि गोल्ड हो गया, तो गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, AU होता है। तो उसमें ए हमने क्या लिखा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कैपिटल लिखा और यू स्मॉल लिखा। और जैसे मान लो सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, AG होता है। तो तुम्हारा ए क्या लिखा, कैपिटल लिखा, जी स्मॉल लिखा। तो ये चीज है। तो तुमको इससे समझना पड़ेगा कि अगर जैसे मान लो कि Na लिखा है और केवल N लिखा है, तो Na का मतलब है तुम्हारा सोडियम, और अगर केवल N लिखा है तो उसका मतलब है तुम्हारा नाइट्रोजन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ इतना। हाँ भैया. आ गया ना। इस चीज को थोड़ा फोकस करना इस चीज पे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें याद आ जाएंगी। अब इसका बताओ। How many elements make up the compound ammonium chloride NH4Cl? So option B, 3. 3, और वो 3 एलिमेंट कौन कौन से। So अमोनियम हाइड्रोजन और किसी एक से मिलके बनता है, और क्लोरीन. क्लोरीन। नहीं तो तुम इसमें अगर जैसे हम बोलते तो हैं कि इसमें अमोनियम टोटल। किससे? नहीं नहीं, नाइट्रोजन ये और मत सोचो, ये मत सोचो। हाइड्रोजन. तुम बस केवल इतना मेरे को बताओ, ये कितने एलिमेंट से मिलकर बना है। तो अमोनियम क्लोराइड. हाँ, अमोनियम क्लोराइड कितने एलिमेंट इसमें तुमको दिख रहे हैं। तो तुम एलिमेंट को किसमें देखोगे, कैपिटल लेटर में देखोगे। तो इसमें तुमको कैपिटल लेटर कितने दिख रहे एन हैं। एच एन एच और NH Cl. और Cl, है ना, NHCl। तो N मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। H नाइट्रोजन, मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। और Cl मतलब क्लोरीन. क्लोरीन हो गया ना। देखो, तुम अब बोलोगे भैया Cl, लिथियम, लिथियम का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, Li होता है। हम कभी भी उसमें L और I ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते, Li लिखते, कैपिटल लिखते हैं। तो काफी बार ऐसा सोचेगा भैया C फॉर कार्बन हो गया, L फॉर लिथियम हो गया। नहीं मेरे बच्चे, Cl अगर मान लो कि C कैपिटल है, L स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, C फॉर कैल्शियम हो जाएगा। और Cl फॉर मतलब C अगर कैपिटल है, L स्मॉल है, तो वो टोटल क्लोरीन होगा। ठीक वैसे जैसे लिथियम में L अगर कैपिटल है, I स्मॉल में आ रहा है, तो वो लिथियम हो जाएगा। अगर मान लो कि मैं C लिख देता हूँ, L लिख देता हूँ, तब तुम जरूर बोलोगे कि हाँ भैया एक कार्बन है और एक क्या हो रखा है, एक लिथियम, वो सॉरी, एक तुम्हारा Li मतलब लिथियम हो रखा है ना। इस तरीके से होगा। लेकिन ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये चीजें हैं। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Which of the following is not an example of compound listed in the text? बताओ। Gold. गोल्ड, ये फिर ये क्या है, फिर मुझे बताओ। गोल्ड एलिमेंट है। हाँ, ये क्या है, तुम्हारा एक एलिमेंट है, वेरी गुड, है ना। ये चीज है, ये क्या है तुम्हारा, एक एलिमेंट है। ये सिंगल मतलब अगर तुम देखोगे सिंगल उस चीज से बन रखा है। ये चीज है, बाकी सब तुम्हारे एक से ज्यादा एलिमेंट से बन रखे हैं जो कि कंपाउंड का फॉर्म में रखे हैं। ये चीज हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा। What is the chemical formula for ice according to the examples provided? हम्म। So option B. ऑप्शन भी है ना। अब वाटर, H2O को हम लोग आइस भी बोल देते हैं, वाटर वेपर भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब इसका आंसर बता दो। Which compound has the chemical formula for C6H12O6? बताओ। मतलब सी Compound सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स को हम लोग किस कंपाउंड से जानते हैं। carbon dioxide. C6H12O6। बताओ प्रोमिता। अगर जैसे कहीं लिखा है सी सिक्स So एच ट्वेल्व ओ glucose. सिक्स हाँ, तो उसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, So ग्लूकोज बोल सकते glucose. हैं। तो मतलब इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। 3. 3, कौन कौन से हैं। So carbon, hydrogen, oxygen. ऑक्सीजन, वेरी गुड। ठीक वैसे मुझे मीथेन का फॉर्मूला बता सकते हो।
या मीथेन का सी एच एसिड फोर। CH4 क्या होता है? CH4 होता है। तो अब मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट से बन बन के बना है तुम्हारा ये मीथेन? कार्बन तो और हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक, वैसे मुझे बताओ अमोनिया का कोई फॉर्मूला होता है? कोई अमोनिया कंपाउंड का कोई फॉर्मूला? तीन NH, NH3। NH3 है ना, NH3। और अगर जैसे मैं तुमसे पूछूं कि ये जो तुम्हारा कंपाउंड है ये तुम्हारा कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, तो तुम क्या बताओगे? दो, तो नाइट्रोजन दो। और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये चीज हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता। On what basis can compounds be further divided into classes like acid, bases, and salts? Sir, option B, their physical state. नहीं, जरूरी है तुम्हारा Oh, अगर नहीं नहीं, एसिड। option C, their properties. प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, है ना। फिजिकल स्टेट मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और कलर को लेकर होता है, एटॉमिक मास को लेकर नहीं, इससे मैटर नहीं करता। उसकी प्रॉपर्टीज से लेकर होता है। तो अभी जब तुम लोग क्लास 10 में आओगे तब मैं तुमको इनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत बेहतरीन स्लाइड्स बनाई है, बहुत प्यारी स्लाइड। जब तक तुम आओगे क्लास 9th का कवर करोगे केमिस्ट्री, 10th एकदम मतलब आहा मजा आ गई, ये चीज हो जाएगा। चलो इसको बताओ। according to the text, which of the following is an example of an acid? Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? S हम्म, sulfuric acid. CuSO4. हम्म, CuSO4. नहीं। H2, आगे बोलो। Sulfuric H2SO4 क्या होता है? H2SO4 क्या बोलोगे? H2. H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। और अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि ये एसिड है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ना कोई कंपाउंड है। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर ये कंपाउंड है तो मुझे बताओ ये कितने एलिमेंट से मिलकर बना है फिर? तो तुम बताओ प्रोमिता। So, 3. तीन है ना, क्योंकि तीन कैपिटल है ना इसमें, एक H है, एक S है, एक O है। तो मुझे बताओ फिर तीन हो गए कि नहीं? एक तुम्हारा H मतलब क्या हो गया? Hydrogen. और एक तुम्हारा S मतलब क्या हो गया? So, sulfur. और O मतलब क्या हो गया? Oxygen. ऑक्सीजन हो गया। ठीक, वैसे मुझे बताओ कॉमन सॉल्ट का कोई फॉर्मूला होता है? NaCl। क्या होता NaCl. है? NaCl हो गया ना, NaCl। अब अगर जैसे मैं तुमसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारा मतलब कि ये तुम्हारा जो कंपाउंड है ये कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, तो तुम मुझे क्या बताओगे? 3. सोडियम और हाँ, तुम ध्यान से देखो इसमें कितने कैपिटल दो हैं? दो 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 है ना, एक तुम्हारा Na है और एक है तुम्हारा Cl। और Na को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरीन बोलते हैं। ठीक, वैसे अगर जैसे मान लो कि मैंने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मुझे बता सकते हो ये एसिड, बेस और सॉल्ट में क्या है? सॉल्ट। ये तुम्हारा बेस है। ये क्या है? तुम्हारा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला मेरे को कोई बता सकता है? कोई आता है वो तो? इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaOH। क्या होता है तुम्हारा? NaOH है। तो मुझे बताओ ये इसमें तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने से बन रखा है? ये तीन। तीन। और वो तीन कौन कौन से तुम्हारे? सोडियम। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन, है ना। तो इस चीज को याद रख लेना, ये चीज हो गई। ठीक, वैसे ये तुम्हारा तुम्हारा फॉर्मूला, ये तुम उसको बताना सोडियम सल्फेट को। क्या तुम्हारा ये Na2 तुम्हारा क्या कहते हैं सोडियम सल्फेट, तुम्हारा ये क्या NaSO4 होता है, या तुम्हारा ये Na2SO4 होता है ना। इसको बताना तुम। ठीक, ये सारी इसको बताना, फिर इसमें मेरे को बताना कि अगर मान लो कि तुम्हारा Na2SO4 होता है तो उसमें तुम्हारे कितने एलिमेंट होते हैं, है ना। कभी भी तुम देखना कंपाउंड में आसपास देखना तो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करना, अरे मेरे भाई इसमें कितने तुम्हारे एलिमेंट है, तो मजा आ जाएगी, है ना ये चीजें। चलो अब देखो, अब ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो फिर से अब हम क्या करेंगे, कम कंपाउंड बनाएंगे। इससे पहले हम लोग मिक्सचर बना रहे थे, आयरन और सल्फर का मिक्सचर बना रहे थे, बस केवल उसको मिला दे रहे थे और मिलाने के बाद उसका बस केवल मिक्सचर बना रहे थे। लेकिन अब हम इसका कंपाउंड बना देंगे। कंपाउंड कैसे बना देंगे? उसको हीट कर देंगे, और जब हम उसका हीट कर देंगे तब आयरन की प्रॉपर्टी, सल्फर की प्रॉपर्टी उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी, खो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं वो हम लोग कल बता देंगे, ताकि फिर हम उसके बाद फिर ताकि रिवाइज हो जाए कि मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड में क्या पढ़ा था। फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर तुम्हारा इसको हम बता देंगे कि हाँ तुम्हारा मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। फिर समहाउ मतलब क्या कहते हैं हम उसको कवर कर चुके होंगे। फिर हम उसके बाद आएंगे सोल्यूशंस में आएंगे। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। व्हाट इज कंपाउंड? ठीक है, व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज कंपाउंड, गिव 5 एग्जांपल्स, गिव 5 एग्जांपल्स and its compound and give their compound
कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट नेम ऑल्सो। समझ में आ गया? मतलब आपको कंपाउंड के बारे में समझाना है, 5 एग्जाम्पल देना है, और आपको उस कंपाउंड कितने एलिमेंट से मिलकर बना है उनके आपको नाम भी बताना है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक कंपाउंड है आपका NaCl, तो आप बोलोगे कि भैया ये NaCl आपके 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, एक है आपका तुम्हारा सोडियम है, और एक है आपका क्लोरीन। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ भैया आ गया। आगे ना। तो आज हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, कंपाउंड के बारे में पढ़ा, लेकिन कल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और वो देख लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, और आगे पढ़ना है या फिर आज के लिए इतना ही रखूं? ये इतना ही सही है, अभी और कोई है भी नहीं क्लास में। अच्छा अच्छा, और कोई है भी नहीं? चलो ठीक, कोई बात नहीं।